जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। इससे पहले मैंने द्वैत की चर्चा दुनिया के विभिन्न रचनाओं के संबंध में किया। अब हम लोगों को दुनिया रूपी रंगमंच पर नाटक का मंचन कैसे करना है, क्योंकि नाटक तभी सफल माना जाता है जब नायक और खलनायक, पुरुष और प्रकृति, पुरुष और स्त्री मौजूद रहता है। यह नाटक तो हम लोग जीवन जीने के लिए कर रहे हैं, और जीवन जीना भी एक कला है। यह कला तो मात्र संत से ही संभव है। तुलसी बाबा का यह दोहा आत्मसात करना, अमल करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकरतार, संत हंस गुण गाई पय परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोष से सनी हुई जो संसार की रचना विधाता किए हैं, इसमें से संत को हंस एक पक्षी है जिसके गुण को अनुसरण करना पड़ता है, क्योंकि हंस में यह गुण है कि दूध में से जल रूपी विकार को अलग कर देता है और विशुद्ध दूध का पान करता है। इसी का नाम तो संसार है। हम संसार की को इस अर्थ में लेते हैं संग सार, तत्व से संग करना, गैर तत्व वस्तु को अलग कर देना। यही मानव के लिए उपयुक्त भी है। हम मनुष्यों को भी इस दुनिया में जो सार और असार है, इसमें सिर्फ सार को ही लेना है। गुड एलिमेंट्स को लेना है और बैड एलिमेंट्स को का त्याग करना है। पहले ही गुण दोष का वर्णन हो चुका है। अब त्याग के बिना पहचान नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप शुभ को पसंद करते हैं। सीताराम, जय जय श्री सीताराम। यह आपके ऊपर में निर्भर है करता है कि आप गुण को पसंद करते हैं या अवगुण को। इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। संत, वेद, पुराण, उपनिषद तो आपको अच्छे बुरे की सिर्फ जानकारी देगा। यदि संत की बात पर चलने की सद्बुद्धि आ जाती है तो आप अवगुण को तज कर गुण में लग जाइएगा।
अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोख गुण ही मन राता। संत कैसे होते हैं ये देखिए, साथ ही असंत के स्थिति को भी देखिए। संत असंतनि कैसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी, काट परशु मले सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। आप सभी श्रोता इस बात को आसानी से समझ गए होइएगा। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि तुलसीदास जी की ऐसी पंक्ति होती है, ऐसा शब्द होता है जो गांव के मूर्ख लोग भी समझ जाते हैं। संत और असंत की करनी को देखिए। जो कुठार जो है सो चंदन को काटता है। कुठार असंत रूपी है, लेकिन फिर भी वह चंदन कुठार में सुगंध दे देता है। ताते सुर शीशन चढ़ता, जगबल्लभ श्रीखंड, अनल राही पीटत घनही, परशु बदन यह दंड। इतना होने के बावजूद भी वह चंदन भगवान के सिर पर ही चढ़ता है, और उस कुठार को क्या मिलता है तो आग में धिपा धिपा करके उस पीटा जाता है। यही तो उसका दंड हुआ। खलऊ करही भल पाए सुसंगु, मिटयन मलिन स्वभाव अभंगु, दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। कितना भी खल सुसंग कर ले, लेकिन उसका वास्तविक स्वभाव जो है वह मिटता नहीं है। जैसे केतु ग्रह को जानते हैं, उसका भी ग्रह दुष्टता करने के लिए हुआ है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। सब में चेतना की बात है। सुर यानी देवता, श्रुति वेद का ही भाग है। श्रुति के संबंध में हम कहे हुए हैं, जो अभिमानी इसकी निंदा करता है
वो रौर और नरक में पड़ता है। हो ही उलूक, हो ही उलूक, संत निंदारत मोह निशा प्रिय, ज्ञान भानुगत। संत की निंदा करने वाले उलूक हो जाते हैं, उनको मोह रूपी रात्रि ही प्रिय लगती है। ज्ञान तो उनका लुप्त हो जाता है। सबके निंदा जे जर करही, ते चमगादुर होई अवतरही। एक चमगादुर पतंग होता है, पक्षी जैसा, थोड़ा की पतंग से, कीड़ा से थोड़ा बड़ा होता है। तो जो मानव सबकी निंदा करने में व्यस्त रहते हैं, उस निंदा करने वालों की गति में चमगादुर का उपहार मिलता है, वो चमगादुर हो जाते हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। कल ही मैंने मन के संबंध में कहे थे, जो मन दर्पण है, इस मन को भले बुरे का ज्ञान है, यह सब कुछ देखता है, लेकिन इस मानस में कुछ रोग भी है, जिस रोग से अलग होने के लिए यह हम जानकारी दे रहे हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधीन कर शूला, सीताराम। मोह सकल व्याधीन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु शूला। काम बात कफ लोभ पारा, क्रोध पीत नित छाती जरा। ये इन बातों की जानकारी दी गई है कि मानव जीवन में इस सब से अलग रह करके हम सतर्कता को अपनावें, संत के गुण को अपनावें। संत का अर्थ क्या? जो संत हैं अंत तक अपने सिद्धांत के संग रहते हैं, वही तो संत है। मैंने सिद्धांत शब्द का भी अर्थ कहा, जो सुंदरता को धारण करते हुए जो अपने आप को अंत कर ले। संत सहाहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु अशांत भागी। संत दूसरों के हित के लिए ही दुख सहते हैं,
लेकिन असंत हैं, ऐसे अभागे हैं जो दूसरे को दुख के लिए ही है। भूर्ज तरु सम शांत कृपाला, परहित नीति सही विपत्ति विशाला। भूर्ज तरु, आप लोग खाते होइएगा तरबूजा, तरबूज, तरबूज कितनी सुंदर होती है। जो उसी तरह के कृपालु संत भी होते हैं। जो प्रतिदिन दूसरे के हित में ही लगे रहते हैं और विशाल विपत्ति सहते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग नहीं, नहीं दरिद्र सम, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। इतनी आज रामचरितमानस का चौपाई मैं आप लोगों के समक्ष कहा, चूँकि इस तरह से मन आपका निर्मल होना चाहिए, विकार को त्याग करके निर्मलता की ओर बढ़ना चाहिए। निर्मलता से सारा ऐश्वर्य आपके अधीन हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूँ, लोग आप लोगों को कहते हैं, किसी को कुछ दुख होता है तो कहते हैं जो फला मंत्र से झाड़ देंगे, कुछ टोटका बता देते हैं, उस टोटका से झाड़ देंगे। लेकिन यह वाणी जो आपके नज़दीक कहा गया है, यदि इस ढंग से हम लोग अपने जीवन में चलने की चेष्टा करें तो कोई बीमारी ही नहीं उपस्थित होगा। इतने ही बात से हमारा आपका परिचय। जय जय श्री सीताराम।